नमस्कार, मैं हूँ रिकेन और आप लोग देख रहे हैं आर के रिएक्शन पर आप सभी को स्वागत है। और एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं, तो चलो चलते हैं, वीडियो देखते हैं और आप भी देखें, हम भी देखेंगे आपके साथ। और मेरा जो अपना ओपिनियन है मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो चलो देखते हैं वीडियो। Assalamualaikum guys, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag। तो guys आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। guys इंडिया के अंदर तो दिवाली सेलिब्रेट हुई, लेकिन आपने पहली दफ़ा देखा होगा किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर और इतने बड़े धूमधाम से मंदिर के अंदर सेलिब्रेट की होगी दिवाली। तो गाइस अभी दुबई के अंदर जो मंदिर बना हुआ उसके अंदर एक जो कि इंडियन था, जो कि हिंदू ने एक वीडियो बनाई है दिवाली को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो वीडियो जरा आप पहले देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। दिवाली के अवसर पे दुबई में बस भर भर के लोग आज आए हुए हैं दुबई के हिंदू टेंपल में दर्शन करने के लिए। जो मंदिर यूजुअली बहुत ही खाली होता है, जहाँ पे बहुत ना के बराबर भीड़ होती है, आज वहाँ पे पूरी भीड़ उमड़ गई थी। इतनी ज्यादा भीड़ देख के पहले तो थोड़ी सी घबराहट हुई मुझे, बट फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अपने लोग हैं सारे के सारे, इतने सारे कहाँ फिर देखने को मिलेंगे मुझे दुबई में एक जगह पे। लेकिन हर मंदिर की तरह यहाँ पे जूते उतारते वक्त थोड़ा सा डर लगा मुझे कि कहीं गुम ना हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। और यहाँ पे मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा थी, मुझे भीड़ देख के बस एक ही चीज की टेंशन थी कि 7:50 पे बुर्ज खलीफा का जो दिवाली वाला डिस्प्ले शो है वो ना मिस हो जाए मुझसे। बट हालांकि मैं अंदर गया और भीड़ अच्छी खासी स्पीड पे मूव कर रही थी। अंदर जाके जब प्रेयर हॉल में मैंने लोग देखे तब मुझे असली भीड़ दिखी यहाँ की। और हर अच्छे काम की तरह यहाँ पे भी मंदिर के सबसे शुरुआत में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है और एकदम मंदिर के सेंटर में है शिव पार्वती जी की मूर्ति। जब तक यहाँ के पंडित और वॉलंटियर्स को पता चलता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको दिखाने के, तब तक तो मेरे पास सारे क्लिप्स आ गए थे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। और फिर उसके बाद फटाफट मैंने प्रसाद लिया और अपने जूते की सलामती देख के फटाफट जूते पहन के मैं निकला बुर्ज खलीफा वाला शो देखने के लिए, जो कि मैं आपको अगले शॉट पे दिखाता हूँ। जी तो गाइस वीडियो आपने देखी होगी। वीडियो के अंदर आपने देखा कि मंदिर के अंदर 13 देवी देवताओं की तस्वीरें किस तरह से लगी हुई हैं और पूरे धूमधाम से दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, उनको ये वीडियो दिखाऊंगा, उनकी क्या राय आती है दुबई के बारे में और इस्लामिक कंट्रीज के बारे में, उनकी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ, मेरी फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पगला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? रिजवान। मिसेस रिजवान। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक नया मंदिर खुला दुबई के अंदर। दुबई के अंदर मंदिर खुलने के बाद उसके अंदर 13 देवी देवताओं की उनकी तस्वीरें लगी जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे बात करने का पर्पस है कि फर्स्ट टाइम इस्लामिक कंट्री की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक मंदिर बना है जो कि दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बनना था, लेकिन हमारे अवाम ने प्रोटेस्ट करके बनाने नहीं दिया। तो कैसा फील कर रही हैं आप कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर, कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुबई एक मल्टीकल्चरल एक सिटी बन चुकी है और वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उस प्रेशर में उन्होंने वो करना था। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया, तो अब सबको तो खुश करना है, लेकिन है ये गलत। क्या कहेंगी? बिल्कुल एग्री हूँ मैं इसी बात पे, लेकिन जब आप किसी को रेजिडेंशियल के जो स्टे का इजाज़त देते हैं ना, तो फिर जाहिर बात है उनकी जो डिमांड्स है वो भी आपको पूरी करनी है। अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है वो उसके बिहाफ में वो भी मांगे कि भैया हमें भी। और प्लस पॉइंट यूके में मस्जिद हैं इतनी सारी, वो भी वो गैर मजहब है, तो वो मजहबी है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी, लेकिन वो इतने मुसलमानों को इतने राइट्स दिए हैं। अजान आ रही है कुछ सिटीज़ में, तो दोनों को अगर आप देख लें तो मतलब कि सेम है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अरब जो पेनिनसुला ना वो मंदिर खुलना गलत था। सर अगर हम देखें तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहाँ पर अगर हम बात करें तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते, क्या हमारी इबादत कबूल नहीं होती, क्या वजूहत है? लेकिन इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप दूसरे मज़हब को भी इतनी आज़ादी दो जितने आप आज़ाद हो। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ख़तरा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमान आपका मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो ख़तरा तो नहीं है। इंडिया की अगर आप देते हैं मिसाल, तो वो एक बहुत पुराना हिस्ट्री है मुसलमान और हिंदू का, ठीक है ना। इधर जो अरब जो कंट्रीज़ में था, वो तो अब नए इंडियंस और हिंदूज माइग्रेट हुए हैं, तो ये अब ज़रा डिफरेंट, अब सर्कमस्टांसेस है, हालात डिफरेंट है। आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने पूरी ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए नमाज बनाया है।
तो फिर यहाँ पे बात ही ख़त्म हो जाती है। वो हम चाहे किसी भी कंट्री में हों, तो लाइकवाइज इसी तरह किसी भी रिलीजन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर तो दुबई की हम बात करें तो दुबई भी ये क्लेम करता है सेकुलर कंट्री है और इंडियन से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर की हुई है। और इंडियंस आप देखते हैं कि अगर आप यूके से मुझे लगता है कि बिलोंग करते हैं, तो यूके के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी रिस्पेक्ट इंडियंस के ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट भी इंडियंस ज़्यादा करते हैं। और अमेरिका की बात करो तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर इंडियन फाइज है जो कि CEOs हैं। कैसे देखते हैं आप इनको? ये आपका सवाल आपके पास खुद ही है कि हमारी बदकिस्मती क्या है पाकिस्तानियों की, क्या है कि इंडियंस आगे हैं सबसे, दुबई में भी, यूके में, US में भी। क्या वजूहत है ये आप बता दें यार बस ये अपनी जो पाकिस्तानी जो है ना, वो बस वो छोटी छोटी बातों को वो हैंग ऑन करते हैं, और इंडियन जो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, बिजनेस का शऊर है उनके पास। सबसे बड़ी बात एजुकेशन है उनके पास। एजुकेशन कितनी किसके मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है या फिर हम में अपना कोई फॉल्ट है? दोनों में ही है। हम में क्या फॉल्ट है? एजुकेशन सिस्टम में भी फॉल्ट ये है कि आपको डिग्री के लिए भगाया जाता है। आपको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के लिए बचपन से बच्चे को भगाया जाता है कि तुमने ये अचीव करना है। उसे तालीम नहीं दी जाती है, बाशऊर नहीं किया जाता, एक रेस में लगाया जाता है। अब वो डिग्री हासिल कर लेता है प्रेशर में आके, लेकिन उसने कुछ अचीव नहीं किया होता, तो क्या बात हुई? अब वो जो ग्रेजुएट्स हैं इन ड्राइवर और ऊबर चला रहे हैं, तो फिर फ्यूचर क्या हुआ? अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं होने देते हैं। मुल्क के हालात हम सबके सामने है ना इस वक्त। क्या करती क्या है वैसे पूछ रहा हूँ मैं हाउस वाइफ हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ के ग्रेजुएट को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होगा जितना आप इस चीज़ को फ्लुएंटली आंसर दे रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेस करता हूँ। उधर ही? हाँ जी, हाँ जी। सही। ऐसे पाकिस्तान में कब आए? अभी ये हो गया। जाते रहते हैं हॉलीडे के लिए, हमारी फैमिली है यहाँ पे। कैसे हैं आप लोग? दोबारा से बात कर रहे हैं हम, पहले भी हमारी बात हो चुकी है, लेकिन आज के टॉपिक के मेरे पे एक कोई सेंसिटिव टॉपिक लेकर आया हूँ आपके पास। और वो टॉपिक ये है कि दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया है जहाँ पर 13 देवी देवताओं की, हिंदुओं की मूर्तियाँ रखी गई हैं, जहाँ पर हिंदू एट ए टाइम कभी भी जाकर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। लास्ट टाइम एक दिवाली का मौका गुजरा तो हिंदू अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुबई के अंदर किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे, उस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की राय चाहिए होगी। ठीक है? ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें। और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिदा हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज से ना हो, ये इस मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में, और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है ये चीज़ें करने से। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री ही नॉन मुस्लिमों की है। ठीक है? वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता, तब आपके दिल में ठेस पहुँचती या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। अब पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बातें मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए, मैं यही बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं सऊदी अरब में, आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर का चाहिए। बाकी दूसरे ममालिक में ना चलें, दूसरे मुल्क के भी लोग रहते हैं, मज़हब के रहते हैं लोग, उधर चल जाता है। लेकिन सऊदी अरब जैसे दुबई में बनाया गया, दुबई में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पूरे जोश और खरोश से।
क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है? देखिए उनका इतवार है, वो अपना मनाए, ठीक है, मंदिर के अंदर हो रही है। ठीक है, उनको इजाज़त है वो मनाए, ठीक है। जैसे हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती है, दूसरे मुल्कों में मस्जिद वगैरह बनी होती है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनका है, उनका अपना दीन है, वो जैसे मर्जी करे, ठीक है। लेकिन उधर जाके मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए उनकी कि जी आप करें, हम आपके साथ हैं, आप जो मतलब कि साथ नहीं चलना चाहिए उनको जो करना है वो करें। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं साथ नहीं चलना चाहिए था, मंदिर बनाकर गलत किया। मंदिर बनाया जो है ना, वो मेरी बात सुने, बात गलत सही की नहीं है, बात है मस्जिद भी तो हिंदुओं के बनी हुई है ना, बात ये नहीं है मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है ना हिंदुओं के वो मुल्कों में, बात ये नहीं है। बात है कि आप उसको प्रमोट कितना कर रहेंगे, आप प्रमोट छोड़ दें करना, अब वो अपना फंड लें, अपने फंड से बनाएं, जो मर्जी करें, आपका क्या लिंक बनता है, आप उनको सपोर्ट करके कहें कि जी हम गवर्नमेंट के पैसों से आपको बना देते हैं, ये चीज़ गलत है। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि अपने हाथ से मंदिर को ना बनाए, अपने हाथ को बुतों से ना बनाए, अपने हाथ से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई दूसरे शहरों में बनता है वो चीज़ अलग होती है, जो मुसलमान ममालिक है वो वहाँ दुबई भी मुसलमान ममालिक ही है ना। दुबई तो है ही, अरब है ना, दुबई और सऊदीया तो अरब है, वो तो हमारा समझ है कि मेन मरकज़ हमारा वो है इस्लामी, वहीं से, ठीक है। अगर वहाँ पे ये सब काम होंगे तो फिर तो दूसरे मुल्क में तो फिर हमारे इस्लाम के तो फिर ऐसे नीचे लेकर जाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह इस्लाम ऊपर रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। इस्लाम कैसे ऊपर रहा है और कैसे रहेगा, इसके बारे में थोड़े से बता सकते हैं आप? इस्लाम हमारे नबी से चलता आ रहा है और हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह नबी की उम्मत ऊपर ही रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी के मैं अगर बात करूं दुनियाई लेन देन के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी को खुदा को बुरा ना कहो अवैस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदू झूठे, हिंदुओं को खुदा ऐसे तो वो फैलाने वो ऐसे, तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा? देखिए पहले तो ये है कि किसी के मज़हब को बुरा कहना नहीं चाहिए, ठीक है। हर किसी का अपना अपना ईमान है, हमारा अपना ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा अपना ईमान है, ठीक है। वो हिंदू ममालिक हैं, उनका अपना मज़हब है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कितने के ममालिक वो रहते हैं, ठीक है। हमने कभी किसी के उसमें मज़हब में हमने किसी का तंग नहीं किया, ठीक है। बाकी इंडिया की रही बात, इंडिया में तो हर तरह के मज़हब को तंग किया जाता है, वहाँ पे सिख कम्युनिटी को भी तंग किया जाता है, क्रिश्चियन को भी, और मुसलमान को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ से आप जैसे कह रहे हो वहाँ से वो भी यही कहते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को वो इस किस्म के हकूक़ नहीं देते, और आप कह रहे हो कि इंडिया में हकूक़ नहीं मिलते। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई ना एक क्रिश्चियन चाहे एक हिंदू अगर काम करे तो उसको हम कितना प्रमोट करते हैं आगे, इसके बारे में आप बता सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसके लिए कोटा होता है उनका, ठीक है। उनके लिए स्पेशल कोटा दिया जाता है, उनको जॉब दी जाती हैं, पहले उनके लिए रखा जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे हर तरह का, यार माल रोड के ऊपर आप घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिख भी घूम रहे होते हैं, क्रिश्चियन भी घूम रहे होते हैं, मुसलमान भी घूम रहे होते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मसला होता है तो मुसलमान सिख को मारता है, सिख हिंदू को मारता है, इस तरह करते हैं यहाँ पे। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला ही नहीं है। और इंडिया में तो अपने हिंदू कम्युनिटी में आपस में इतने झगड़े हैं, कोई कहता है गोश्त ना खाओ, कोई कहता है कुछ ना करो, वो आपस में उनके नहीं बनती हैं, वो आपस में एक दूसरे को कत्ल वगैरह कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारे तरफ भी, यहाँ पर मैं माइनॉरिटीज़ के पास जाता हूँ, माइनॉरिटीज़ ऑन द कैमरा कोई बात नहीं करना चाहती। वो कहते हैं उनके भी कोई गिले हैं हमसे, कोई शिकवे हैं हमसे, वो कहते हैं कि कहीं पर हम काम करने जाते हैं तो हमें उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारे साथ बैठ कर खाना नहीं खाते। मुसलमान ये कहते हैं कि तुम काफिर हो, तुम्हारे साथ हम बैठ कर खाना नहीं खा सकते। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमारे नबी अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट देते तो जितने भी आज हम देखें, तो अगर हमारा पास देखेंगे तो हम सारे कन्वर्टेड हैं, हम सब कोई ना कोई कुछ थे, पहले हम नॉन मुस्लिम थे, कोई और थे, तो हमने अपने नबी के जो उनसे तरीके को अडॉप्ट किया, हम मुसलमान हुए ना। तो अगर हम अपना तौर तरीका, अपना जो हमारे बोलने का अंदाज नरमी लाएंगे तो जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो आपको नहीं लगता इम्प्रेस होंगे हमसे? बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी बात ये देखें, 20% लोग होंगे यहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है कि सारे अच्छे लोग होंगे, कोई 20% लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी मज़हब के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, कोई होंगे यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे फिर भी 80% वहाँ इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया में समझ लें कि आप 10% होंगे जो अच्छे लोग होंगे, 90% वहाँ पे लोग मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ही हैं, वो एक दूसरे के वहाँ पे। वो तो शुरू से रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है।
आपको पता है हिंदू हिंदू या मुसलमान मुसलमान, जैसे ये बता रहे क्रिश्चियन है फलाना ढमकाना, ठीक है उनका एक मज़हब है यार, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। उन अपने जैसे उन्होंने फरमाया, जैसे वो क्या कहते हैं ना, कोई अगर जाति भी कर जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? मैं तो कहता हूँ कि हम सब एक ही हैं। बकाया जो हिंदू हैं, जो काफिर लोग हैं, उनसे हट के जो हमारे इधर पाकिस्तान में एक मरज़इयों को निकाल के जो क्रिश्चियन है हमारा जो है थोड़ा आगे उनके साथ बैठ के हम खाना भी खा सकते हैं, उनके साथ पानी भी पी सकते हैं, हम इकट्ठे रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, उन्होंने तो लोगों ने उन पे कूड़ा फेंका, उनको पत्थर मारे, उन्होंने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। हमारी उम्मत उनकी जो आपको लगता है कि आज का मुसलमान इस तरह उनके कदमों पर चल रहा है, उनके कदमों के खाक बराबर नहीं है हम, लेकिन क्या हम उनके जो उन्होंने तरीका बताया, जो उनके असवाए हसना पर हम अमल कर रहे हैं? देखें जी, 50% लोग जो है ना वो कर रहे हैं और 50% लोग जो है वो अपने कारोबार पैसे के पीछे भाग दौड़ है उनकी। एक और सवाल, अगर हम 50% भी करते, 50% तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम 5% भी करते तो आज पाकिस्तान के अंदर जो बहरान आया हुआ है, ये सिर्फ सियासत की वजह से नहीं, हमारी अपनी वजह से आया हुआ है। हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, हम कहते हैं कि फलानी इंडिया हम पर साजिश कर रहा है, अमेरिका हम पर साजिश कर रहा है। भाई देखो, अगर वो साजिश कर रहे हैं, वो इतने बड़े हो गए, तो आप उससे बड़े होकर आप साजिश क्यों नहीं करते? मेरे भाई देखे ना, साजिश इस तरह है ना कि आप मुझसे अगर बड़े हैं ना, मेरे भाई हैं, अगर आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं तो मैं पीछे से आपकी टांगें खींचूंगा। अगर मैं आपका साथ दूंगा ना, आपके साथ चलूंगा ना, तो हम लोग तरक्की करेंगे। अगर मैं आपकी टांग खींचूंगा ना, तो मैं भी वहीं रहूंगा जहां पर मेरा भाई आएगा नीचे। ये तो हम सबको साथ मिल के चलना चाहिए कि देख ये फ़िका वारियत जो है ना, ये नहीं देखनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमको एक दूसरे के साथ भाईचारा देना चाहिए। खुद ठीक नहीं है। देखें ना, आप एक शॉप पे चलिए, 7 शॉपें होती हैं ना, आप किसी भी शॉप पे प्राइस पूछ लें, एक जैसी आपको नहीं मिलेगी। किसी भी चीज़ जगह पे चले जाएं आप। यहाँ पर ये सीन है कि कोई जहाँ पर जो मिला उधर छुरा फेर दिया, उधर छुरा फेर दिया, कोई माफी। जिस मुल्क में गुर्बत ज्यादा हो जाती है ना, जिस मुल्क में महंगाई ज्यादा हो जाती है, फिर वहाँ पर क्राइम रेट ज्यादा हो जाते हैं। चेकिंग बैलेंस नहीं है ना, ये तो सारे गवर्नमेंट के काम है ना। हो चुकी हुई है कि एक चीज़ ये जो अगर पहनी हुई ना 1800 रुपये की पिछले सीज़न थी ना, अभी समझ लें कि इस साल का 400 300 400 रुपये होलसेल बढ़ा हुआ है। ज़ाहिर उसके मुताबिक 200 रुपये 150 रुपये रख के हम यहाँ पर चीज़ बेचेंगे तो दुकान पे चलेंगे 5000 मांगेगा, 5500 मांगेगा, 6000 मांगेगा। और ये चीज़ ही होती है, महंगाई बहुत हो चुकी हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो इमरान खान साहब हैं या ये अपना क्या नाम है शहबाज साहब, इनको यार इकट्ठा इत्तेफाक में मिलकर काम करें ना, तो मैं कहता हूँ कहाँ से कहाँ नहीं जा सकते ये। और दूसरी बात ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ये जो कह रहे हैं, ये जो भी है इनका अपना अपना फिरका है, लेकिन यार ये पूजा करते हैं, वो उनकी कह रहे हैं, उनका क्या है, लेकिन हम इनसे कुछ नहीं मिलना ऊपर वाले से, उनसे झुको, उनसे मांगो। इसने क्या देना है, बुत ने क्या तुझे देना, कुछ नहीं। एक बात ये है कि ये जो महंगाई है ना, ये कारोबारी बंदों का ना, इसका जो कारोबारी है ना, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। उसकी वजह उसको एक चीज़ 500 की मिलनी है ना, उसने 600 की बेच देनी है। ये जो तनख्वाहदार जो तबका है ना, वो बेच जाता है, कारोबारी नहीं, तो इसमें नुकसान नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका टाइम देने के लिए और बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। डेली स्वाग का कुरैशी भाई को तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो कट्टरवादी मानसिकता को समझाने का काम कर रहा है और उस तरह का सोच ही दुनिया में जहर फैलाता है। और मैं जाते जाते एक बात बोलूँ, जो हम लोग मेरा जो ओपिनियन था वो तो कुरैशी बोलना था, कुरैशी भाई ने वो तो बोल ही दिया है। जाते तो एक लाइन बोल देता हूँ, दुनिया आप लोगों के हिसाब से नहीं चलता है, दुनिया के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। और दुबई का जो बादशाह है, आप लोगों से बेहतर इस्लाम समझता है और आप लोगों से बेहतर दुनियादारी जानता है। उनको क्या करना है नहीं करना है मुझे खुद पता है। आप लोगों के हिसाब से वो नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा और उसको जो अच्छा लगा वो कर दिया है। और अगर यार से मोहब्बत से रहना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, और मुझे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, इतना अच्छा नहीं होता है, तो अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और
वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट कहाँ बुरा लगा, और कमेंट लिख देना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जाते मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ और आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिले। तो जय हिंद।